आज हम लोग बात करेंगे तीन उत्तरी साम्राज्य के बारे में। तीन उत्तरी साम्राज्य, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे और इसके बारे में जो है हम लोग जो है हर मुद्दे पर इसके बात करेंगे। ठीक है, तीन उत्तरी साम्राज्य के बारे में क्या है ये तीन उत्तरी साम्राज्य। ये चैप्टर 13 है आपका और इन तीन उत्तरी साम्राज्यों में जो है एक एक करके जो है हर मुद्दों पे जो है हम लोग बात करेंगे बेटा। चाहे वो गुर्जर प्रतिहार हो, चाहे वो पाल हो, चाहे वो राष्ट्रकूट हो, इन सभी के बारे में बात करेंगे। चूंकि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन के बाद जो है उत्तर भारत, चूंकि आप सभी जानते हैं कि 7वीं शताब्दी में जो मैंने कहा हर्षवर्धन का चूंकि साम्राज्य का पतन हो गया और हर्षवर्धन के, लिख लीजिए, साम्राज्य पतन के बाद क्या हुआ, तो पूरा का पूरा एरिया खाली था। मतलब कोई ना कोई उसको फिल इन द ब्लैंक्स को भरेगा ही। उत्तर भारत, दक्कन तथा दक्षिण भारत में जो है अगर बात किया जाए, उत्तर भारत, दक्कन तथा दक्षिण, चाहे उत्तर भारत हो, दक्कन हो, चाहे बेटा दक्षिण हो, अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा, बृहद साम्राज्यों की स्थापना तैयार हुई। नया साम्राज्य, बृहद साम्राज्य की स्थापना और ये सारी चीजें जो आप जानते हैं कि स्थापना हुई और इन साम्राज्यों पे बहुत सारे शासकों ने जो है सफलता का मार्ग भी प्रशस्त किया। जैसे गुर्जर प्रतिहार, जैसे हम कहें गुर्जर प्रतिहार के बारे में, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में अगर हम बात करें बेटा, अगर हम बात करें, चूंकि मेन जो चीजें हैं कि हम पाल राजवंश के बारे में बात करें, पाल राजवंश के बारे में अगर हम चर्चा करें, या अगर हम बात करें, लिख लीजिए, या हम बात करें बेटा राष्ट्रकूट के बारे में बात करें, लिख लीजिए राष्ट्रकूट। ठीक है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात कर सकते हैं। चूंकि गुर्जर प्रतिहार आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी भारत, लिख लीजिए, ये कहां पर, पश्चिमी भारत कह सकते हैं, तथा ऊपरी गंगा में जो है, ऊपरी गंगा में अगर हम कह सकते हैं। पाल राजवंश के बारे में आप सभी जानते हैं कि 8वीं शताब्दी ईसा के मध्य जो है ये सब इनका वर्चस्व था, 8वीं शताब्दी। और राष्ट्रकूट के बारे में आप सभी जानते हैं कि दक्कन में जो है शासन का इन्होंने विस्तार किया, दक्कन में शासन का विस्तार। ठीक है, दक्कन में बेटा शासन का विस्तार इन्होंने किया। तो ये सारे पॉइंट को इसमें आपने लिख लिया। और इन तीनों राज्यों के बीच कन्नौज पर नियंत्रण के लिए, इन तीनों के बीच, चाहे ये तीनों जो हैं, इन तीनों राज्यों के बीच जो है किस पर नियंत्रण के लिए बेटा, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए क्या हुआ बेटा, तो संघर्ष हुआ। इसे लिख सकते हैं त्रिदलीय संघर्ष, नाम दे सकते हैं, त्रिदलीय संघर्ष हुआ, त्रिदलीय संघर्ष हुआ कह सकते हैं। त्रिदलीय क्या हुआ बेटा, तो त्रिदलीय संघर्ष हुआ। जो गुर्जर प्रतिहार के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो गुर्जर प्रतिहार, चूंकि मैं इन मुद्दों पर बात करें, गुर्जर प्रतिहार क्या है, तो गुर्जर प्रतिहार के बारे में आप जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना होगा, लिख लीजिए, गुर्जर जो प्रतिहार थे इनका मूल जो था, अगर देखा जाए, स्थान जो था गुजरात या दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान था। मूल स्थान गुजरात तथा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान था। गुजरात है, जीजे का मतलब गुजरात, और या दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान था। यह समुदाय पशुपालन तथा उनसे जुड़ी गतिविधियों में संलग्न था। समुदाय जो है पशुपालन तथा उससे जुड़े गतिविधियों में शामिल था। उससे जुड़े गतिविधियों में शामिल था, लिख सकते हैं पशुपालन में शामिल था। और कह सकते हैं प्रतिहार का तात्पर्य क्या होता है, द्वारपाल होता है। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, प्रतिहार का अर्थ होता है बेटा द्वारपाल। और द्वारपाल किसे कहते हैं, प्रतिहार रामायण के पात्र लक्ष्मण को अपना पूर्वज मानते हैं। प्रतिहार जो है रामायण जी के पात्र लक्ष्मण जी को अपना पूर्वज मानते हैं, ये पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिहार हो गए।
इसी में आप जमी जानते हैं कि इरीश चंद्र थे जो राजवंश के संस्थापक थे, इनका नाम है इरीश चंद्र, लिख लीजिए इरीश चंद्र। ये कौन थे बेटा? संस्थापक थे, संस्थापक लिख लीजिए, ये क्या थे बेटा? ये संस्थापक थे। और इसके साथ साथ जो है वह ब्राह्मण थे। क्या थे बेटा? ब्राह्मण थे, ब्राह्मण संस्थापक थे, ब्राह्मण थे। और अपने परंपरागत पेशों का इन्होंने जो है अगर बात की त्याग किया, परंपरागत पेशों का त्याग कह सकते हैं, परंपरागत पेशों का इन्होंने त्याग किया। तो हम बात कर रहे थे बेटा ये संस्थापक थे और मैंने कहा इनके बारे में। और उसने जो है राजस्थान के विस्तृत क्षेत्र पर अगर हम बात करें, ठीक है, अपने राजस्थान के विस्तृत क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। लिखिए राजस्थान के विस्तृत क्षेत्र पर, विस्तृत क्षेत्र पर क्या किया? अपना नियंत्रण स्थापित किया। लिखिए अपना नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, अपना नियंत्रण क्या हुआ? स्थापित किया। तो इसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम बात करें बेटा नागभट्ट प्रथम के बारे में, लिखिए नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के बारे में अगर हम चर्चा करें, चूंकि 730 से लेकर 760 तक थे, लिखिए 730 से 760 ईसा तक थे नागभट्ट प्रथम। कह सकते हैं कि सर प्रतिहार राजवंशों को आरंभिक सफलता दिलाने वाला शासक था। प्रतिहार राजवंशों को आरंभिक सफलता दिलाने वाला शासक कह सकते हैं। इसने अरब आक्रमणों का सामना किया। लिख लीजिए अरब आक्रमण का सामना, लिख लीजिए अरब आक्रमण सामना किया। और आप सभी जानते हैं कि इन्होंने जो है अरबों को शिकस्त भी दी, अरबों को शिकस्त भी दी, अरबों को शिकस्त दी। देखिए अरबों को शिकस्त दी। मालवा राजपूताना तथा गुजरात के विस्तृत क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। मालवा राजपूताना तथा गुजरात के विस्तृत क्षेत्र पर नियंत्रण, ये भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बेटा कि राष्ट्रकूट शासक जो है दंडी दुर्ग, लिखिए राष्ट्रकूट शासक दंडी दुर्ग, राष्ट्रकूट शासक जो है दंडी दुर्ग के बारे में बात करें, तथा ध्रुव को इन्होंने पराजित किया, तथा ध्रुव को पराजित किया, ध्रुव को पराजित किया। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो हमने बात किया उस पर हमने चर्चा किया। इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़े। वत्सराज इसके बाद आया। लिखिए वत्सराज, वत्सराज आया। और वत्सराज चूंकि छोटा शासन था इसका, 780 से 800 तक था, 780 से 800 ईसा तक था इसका शासन। और कह सकते हैं कि उत्तर भारत के वृहद क्षेत्र पर शासन, लिखिए वृहद क्षेत्र प्रशासन उत्तर भारत के। दूसरा, इसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई। लिखिए उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई, ये भी कह सकते हैं। कन्नौज तथा मध्य भारत पर, लिखिए कन्नौज तथा मध्य भारत, कन्नौज तथा मध्य भारत की बात अगर हम करें, पर नियंत्रण के साथ कन्नौज में भी राजधानी स्थापित की, पर नियंत्रण के साथ अगर हम बात करें, कन्नौज में भी राजधानी स्थापित की, कन्नौज में भी नियंत्रण, राजधानी कन्नौज में भी लिख लीजिए राजधानी स्थापित,
राजधानी स्थापित की। तो ये भी चीजों को इसमें इंक्लूड आप कर सकते हैं। विस्तारवादी नीति का के साथ थे ये लोग, विस्तारवादी नीति था इसका। त्रिदलीय संघर्ष की शुरुआत करने वाला शासक लिख सकते हैं, त्रिदलीय संघर्ष शुरू करने वाला शासक करने वाला शासक, ये भी कर सकते हैं। वत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय हुआ। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय लिख लीजिए, नागभट्ट सेकंड हुआ, नागभट्ट सेकंड इसका उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग को इसको लेकर चलना है कि इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ बेटा। तो इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वो नागभट्ट सेकंड हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? नागभट्ट सेकंड हुआ। तो लिखिए नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड के बारे में क्या लिखेंगे बेटा? राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। लिखिए, राष्ट्रकूट शासक जो है गोविंद तृतीय से पराजित, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से पराजित, गोविंद तृतीय से पराजित कह सकते हैं। बाद में मालवा प्रदेश पर नियंत्रण स्थापित किया, बाद में मालवा प्रदेश पर नियंत्रण स्थापित, और इसके साथ साथ क्या बोल सकते हैं? नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी मिहिर भोज था। नागभट्ट उसका उत्तराधिकारी मिहिर भोज था। लिखिए, मिहिर भोज था, लिख लीजिए। इसका उत्तराधिकारी कौन था बेटा? मिहिर भोज था। लिखिए, अगला अगर हम बात करें बेटा मिहिर भोज के बारे में, मिहिर भोज जो है 836 से 885, लिखिए 836 से 885 ईसा तक अगर इसके बारे में हम चर्चा करें क्या होगा, तो कह सकते हैं बेटा कि यह नागभट्ट, चूंकि जो आप सभी जानते हैं कि नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था, नागभट्ट द्वितीय का पौत्र, नागभट्ट सेकंड का पौत्र था ये। और क्या क्या इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं इसके बारे में? यह कहा जाए कि भगवान विष्णु का उपासक था। लिखिए, भगवान विष्णु का उपासक था। और क्या लिख सकते हैं बेटा? भगवान विष्णु का यह उपासक था। और लिख सकते हैं कि आदिवराह की उपाधि धारण की, आदिवराह की उपाधि धारण की। लिखिए, आदिवराह की उपाधि धारण की। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा आदिवराह की उपाधि धारण की, और कह सकते हैं कि जो है ग्वालियर अभिलेख में वर्णित, चूंकि आप जानते भी होंगे ग्वालियर अभिलेख में वर्णित, ग्वालियर अभिलेख में वर्णित अगर हम बात करें बेटा, तो ग्वालियर अभिलेख में वर्णित मिहिर तथा प्रभास अन्य उपाधियां, मिहिर तथा प्रभास अन्य उपाधियां। लिखिए, अन्य उपाधियां। कन्नौज, चूंकि मैंने कहा कि कन्नौज को जो है प्रतिहारों का राजधानी बनाया, कन्नौज प्रतिहारों की राजधानी बनाया, ये भी पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, चूंकि सुलेमान, आप सभी जानते हैं कि सुलेमान जो अरब यात्री ने मिहिर भोज को गुर्जर कहा है। सुलेमान, चूंकि सुलेमान जो था क्या था? अरब यात्री, और इसने क्या कहा? इसने जो कहा गुर्जर कहा है, मिहिर भोज को गुर्जर कहा। यह भी जान लीजिए, इसको क्या कहा? इसको गुर्जर कहा। चूंकि आप सभी जानते भी होंगे कि 12 ताम्रपत्र अभिलेख में, लिखिए 12, लिख लीजिए, ताम्रपत्र अभिलेख में, 12 ताम्रपत्र अभिलेख में बेटा आप सभी जानते भी होंगे महोदय यानी कन्नौज में जारी किया गया। महोदया कन्नौज में जारी हुआ। प्रारंभ में अगर हम बात करें शुरुआती दौर में, वह राष्ट्रकूट तक कलचुरी से पराजित हुआ। शुरुआती दौर में
शुरुआती दौर में क्या हुआ बेटा, तो शुरुआती दौर में जो है पाल राष्ट्रकूट तक कलचुरी से, पाल राष्ट्रकूट तथा कलचुरी से पराजित हुआ, शुरुआती दौर में। बाद में उसने सामंतों की सहायता से, लिखिए बाद में क्या हुआ, उसने सामंतों की सहायता से बेटा सामंतों की सहायता से पाल तथा राष्ट्रकूट पर जीत दर्ज की, पाल तथा राष्ट्रकूट पर जीत दर्ज की, राष्ट्रकूट पर क्या की बेटा, जीत दर्ज की। और मिहिर भोज ने चूंकि तेली मंदिर ग्वालियर का निर्माण करवाया, मिहिर भोज ने तेली मंदिर ग्वालियर का निर्माण, ग्वालियर का निर्माण कराया। तो कुछ कुछ विशेषताएं जो थी इसके बारे में हमने चर्चा किया, तो इसको याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस बेटा आपसे पूछे जाते हैं और इन चीजों को आप सभी को जानना भी है, ठीक है। मिहिर भोज, चूंकि राजा मिहिर के बारे में आप सभी सुने भी होंगे और काफी इंपॉर्टेंट शासक थे मिहिर, और इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, मिहिर, ठीक है। तो मिहिर छोटे छोटे जो भी राजा, चूंकि मैंने कहा मिहिर भोज के बारे में भी हमने चर्चा किया। अगर बात करें चूंकि और भी मुद्दों पर अगर हम बात करें बेटा, तो राजा मिहिर के बाद अगर हम बात करें, चूंकि हमने हर मुद्दों पर बात किया, मिहिर भोज के बारे में हमने चर्चा किया। उसके बाद आते हैं महेंद्रपाल, लिखिए महेंद्रपाल प्रथम। अगला महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, इनका शासनकाल अगर हम बात करें बेटा, तो 885 से 910 तक, 885 से 910 तक था, लिख लीजिए। चूंकि प्रतिहार साम्राज्य में जो है महेंद्रपाल प्रथम का महत्वपूर्ण स्थान, लिखिए प्रथम स्थान, प्रथम महत्वपूर्ण स्थान, लिखिए प्रथम नहीं महत्वपूर्ण, लिखिए महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण स्थान था, ये भी लिख सकते हैं। उसकी सीमाएं दक्षिण में नर्मदा, लिखिए इसकी सीमाएं जो है दक्षिण में नर्मदा, दक्षिण में लिखिए नर्मदा, दक्षिण में अगर बेटा बात करें नर्मदा। उत्तर में हिमालय, लिखिए उत्तर में हिमालय। और इसके साथ साथ बेटा अगर हम बात करें पूर्व में बंगाल, पूर्व में बंगाल। और इसके साथ साथ बेटा अगर हम बात करें पश्चिम में सिंधु नदी तक विस्तृत था, पश्चिम में सिंधु नदी तक क्या था, सिंधु नदी तक क्या था, विस्तृत था, सिंधु नदी तक विस्तृत था। उसने आर्यवर्त के महाराज धीराज की उपाधि ग्रहण की, आर्यवर्त, आर्यवर्त महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण, महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। तो ये भी इसके बारे में बेटा, ये भी आपको लिखना, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद आता है महिपाल प्रथम, लिखिए महिपाल प्रथम, लिखिए महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम के बारे में क्या लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं सर कि 913 से 944, लिखिए 913 से 944 तक की बात अगर हम करें तो कह सकते हैं राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय द्वारा पराजित, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय द्वारा पराजित, तृतीय द्वारा पराजित, बिल्कुल सही बात है। कन्नौज को बर्बाद किया, लिखिए कन्नौज को बर्बाद कर दिया इसने, कन्नौज को बर्बाद किया। इसके साथ साथ लिख लीजिए गुजरात पर राष्ट्रकूट का प्रभुत्व कायम हुआ, लिखिए गुजरात पर राष्ट्रकूट का प्रभुत्व कायम, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राजशेखर महेंद्रपाल था, उसके पुत्र महिपाल को जो है राज दरबार में चूंकि भेजता था। ये सारी चीजें आप सभी जानते भी होंगे, ठीक है। तो ये जो मेन चीजें थी हमने उसके बारे में चर्चा किया। अगर हम बात करें बेटा चूंकि बंगाल में पाल वंश के बारे में अगर इसके बाद चर्चा करें तो लिखिए बंगाल में पाल वंश, लिखिए बंगाल में
पाल वंश। ये बंगाल में बेटा पाल वंश क्या है, क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? तो कह सकते हैं कि 8वीं शताब्दी में चूंकि बंगाल में अशांति का माहौल था, 8वीं शताब्दी में 8वीं शताब्दी में बंगाल में अशांति का माहौल, अशांति का माहौल था, अशांति का बेटा माहौल था कह सकते हैं, जिस पर जो है मत्स्य न्याय की स्थिति से अभिभूत की, जिस समय को मत्स्य न्याय, इस समय को जो बेसिकली अगर बात करें, समय को मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय, इस समय को बेटा मत्स्य न्याय की स्थिति से अभिभूत किया गया था, कि स्थिति से अभिहित किया गया था, अभिहित किया गया था। यह भी कह सकते हैं कि मत्स्य न्याय की अभिहित किया गया था। जो सबसे पहला आता है गोपाल, लिखिए गोपाल के बारे में। गोपाल, गोपाल के बारे में अगर हम बात करें बेटा 750 से 770 तक, 750 से 770 तक देखिए गोपाल के बारे में। और कह सकते हैं कि खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार, लिखिए खलीमपुर ताम्रपत्र लेख के अनुसार क्या बोल सकते हैं, गोपाल नामक व्यक्ति ने जनता के समर्थन से शासन की शुरुआत की, जनता के समर्थन से शासन की शुरुआत किया, ये भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा धर्मपाल, काफी इंपॉर्टेंट शासक है बेटा धर्मपाल। धर्मपाल के बारे में जान लीजिए, इसका शासन 770 से 810 तक था, 40 साल तक था, 810 ईसा तक था धर्मपाल। और धर्मपाल के बारे में आप जानते हैं कि गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल चूंकि आया, गद्दी पे बैठा, और धर्मपाल पाल वंश का दूसरा शासक था, गोपाल का पुत्र था, गोपाल का पुत्र पाल वंश का दूसरा शासक, लिख लीजिए पाल वंश का सेकंड शासक, दूसरा शासक, ये भी कह सकते हैं। त्रिदलीय संघर्ष की इसकी शुरुआत है, शासनकाल में त्रिदलीय संघर्ष हुआ, लिखिए भाई सबके होता है, इसके शासनकाल में भी हुआ, शासनकाल में त्रिदलीय संघर्ष की बात हुई, त्रिदलीय संघर्ष की बात चली बेटा शासनकाल में। और मैंने कहा कि वह बौद्ध धर्म का महान फॉलोवर था। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि उसने प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के विरुद्ध कई युद्ध किए, प्रतिहारों लिख लो, तथा राष्ट्रकूटों के विरुद्ध युद्ध, तथा राष्ट्रकूटों के विरुद्ध युद्ध, राष्ट्रकूटों के विरुद्ध युद्ध लड़ा, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के विरुद्ध युद्ध लड़ा, ये भी कह सकते हैं। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि धर्मपाल जो था ने कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित किया था, कन्नौज पर नियंत्रण, लिख लीजिए कन्नौज पर नियंत्रण था इसका, कन्नौज पर क्या था बेटा, तो कन्नौज पर नियंत्रण था। और क्या लिख सकते हैं बेटा, ये भी कह सकते हैं कन्नौज पर नियंत्रण था। बौद्ध धर्म का महान अनुयायी, लिखिए बौद्ध धर्म का अनुयायी, ठीक है, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी भी इसे कह सकते हैं। ये सारी चीजें इसको महान बनाती हैं। और इसने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना भी की, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना, विक्रमशिला लिख लीजिए, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना, महाविहार की बेटा स्थापना किया, ये भी कह सकते हैं। और चूंकि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की, इसने सोमपुर महाविहार की स्थापना की, लिखिए सोमपुर महाविहार की भी स्थापना की, सोमपुर महाविहार की स्थापना, लिखिए महाविहार की स्थापना किया, महाविहार की स्थापना ये भी किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है धर्मपाल के बारे में बेटा आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है देवपाल, लिखिए देवपाल। देवपाल के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं बेटा जो इंपॉर्टेंट हो। देवपाल क्या है बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट 810 से 850 तक था, 810 से 850 तक था, ये लिख लीजिए। और इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, यह पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक,
पाल वंश का बेटा सबसे शक्तिशाली शासक, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अपने राज्य की सीमाएं जो है ये कामरूप, लिखिए राज्य की सीमाएं, राज्य की सीमाएं कहां तक बेटा, तो राज्य की सीमाएं इसने जो है जो कामरूप है यानी कि असम में, कामरूप असम, कहां बेटा, असम में। उत्कल मतलब उड़ीसा में, लिखिए उत्कल, उड़ीसा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बेटा, तथा नेपाल तक विस्तृत किया, तथा नेपाल तक विस्तृत, नेपाल तक बेटा विस्तृत किया। देवपाल ने, चूंकि मैंने कहा इसने मंदिरों तथा जो अगर बात की जाए मंदिरों का या मठों का निर्माण करवाया, लिखिए मंदिरों तथा मठों का निर्माण, मंदिरों तथा मठों का निर्माण, मंदिरों तथा मठों का निर्माण कराया, ये भी कह सकते हैं। देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर बिहार में स्थापित, राजधानी मुंगेर बिहार, मुंगेर बिहार में स्थापित कराया, ये भी कह सकते हैं। उसने अभिलेखों में, उसने हुड़ों को देवता, अभिलेखों में जो है, अभिलेखों में लिख लो हुड़ों का देवता, हुड़ों का देवता, हुड़ों का देवता कह सकते हैं। गुर्जरों का देवता लिख लीजिए, गुर्जरों का देवता, हुड़ों का देवता, गुर्जरों का देवता। और इसके साथ साथ बेटा द्रविड़ का देवता कहा गया, क्या, द्रविड़ का देवता कहा गया, देवता कहा गया, ठीक है, लिख लीजिए। परम सौगत की उपाधि धारण किसने, परम सौगत उपाधि लिख लीजिए, परम सौगत की उपाधि धारण की, लिख लीजिए परम सौगत की उपाधि बेटा इसने धारण किया। तो ये सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसने अगर इसके बाद अगर हम बात करें चूंकि महिपाल के बारे में, तो लिखिए महिपाल, 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 महिपाल के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, तो लिख सकते हैं 988 से जो है 1038 तक था, 988 से 1038 ईस्वी तक था ये महिपाल। और इसने पाल वंश की सत्ता को पुनर्स्थापित किया, लिखिए पाल वंश की सत्ता को पुनर्स्थापित, वंश की सत्ता को पुनर्स्थापित, लिखिए पाल वंश की सत्ता को बेटा पुनर्स्थापित किया। पहला पॉइंट तो ये हो गया। महिपाल ने आज सत्ता ग्रहण की, जाहिर सी बात है 988 में सत्ता ग्रहण की। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि महिपाल जो है कैवर्तों के विद्रोह में मारा गया, लिखिए कैवर्तों के विद्रोह में मारा गया, कैवर्तों के विद्रोह में क्या किया गया बेटा, मारा गया, कैवर्तों के विद्रोह में बेटा ये मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद लंबे समय तक जो है बंगाल में अशांति, लंबे समय तक बंगाल में अशांति, लिख लो लंबे समय तक बंगाल में अशांति, बंगाल में अशांति, लंबे समय तक बेटा क्या हुई, तो बंगाल में अशांति हुई, ठीक है। महिपाल के बाद रामपाल सत्ता आया, रामपाल आया, इसके बाद रामपाल सत्ता में आया, रामपाल सत्ता में आया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा रामपाल क्या आया बेटा, तो रामपाल सत्ता में आया। तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं। उसके दरबार में संध्याकर नंदी रहता था, लिखिए दरबार में संध्याकर नंदी रहता था, संध्याकर नंदी रहता था, संध्याकर नंदी रहता था, ये भी कह सकते हैं। जिसने रामपाल चरित की स्थापना की, क्या किया, रामपाल चरित की स्थापना, रामपाल चरित की स्थापना किया, रामपाल बेटा चरित्र की स्थापना किया। तो यह भी कह सकते हैं कि रामपाल चरित्र की उसने क्या किया, उसने रामपाल चरित्र की स्थापना किया। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा राष्ट्रकूट वंश के बारे में, क्योंकि हम हर मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो लिखिए राष्ट्रकूट वंश, लिखिए राष्ट्रकूट वंशों के बारे में अगर हम बात करें, राष्ट्रकूट वंश के बारे में, तो क्या क्या लिख सकते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का उदय जो है, जो किसे हुआ, राष्ट्रिक से हुआ है। उदय किससे हुआ बेटा, राष्ट्रिक से होता है, ट्रिक से हुआ, ये लिख सकते हैं। यह कन्नड़ भाषी क्षेत्र में शक्ति संपन्न हुए थे, कन्नड़ भाषी क्षेत्र में
क्षेत्र शक्ति संपन्न हुए थे। संपन्न हुए थे, कन्नड़ भाषी क्षेत्र में शक्ति संपन्न हुए थे, ये कह सकते हैं। कन्नड़ भाषी क्षेत्र में शक्ति संपन्न हुए थे। और ये भी कह सकते हैं कि अशोक के अभिलेख में सबसे पहले इसकी चर्चा मिलती है। लिखिए, अशोक के अभिलेख में सबसे पहले चर्चा ये भी कह सकते हैं। वातापी के पश्चिमों चालुक्यों के सामंत के रूप में राष्ट्रकूटों ने शक्ति अर्जित की। लिखिए, वातापी के कह सकते हैं कि पश्चिमों चालुक्यों के सामंत के रूप में, पश्चिमी चालुक्यों के सामंत के रूप में पश्चिमी चालुक्यों के सामंत के रूप में क्या किया बेटा, इसने जो है शक्ति अर्जित की है। लिखिए, अर्जित किए, ये भी कह सकते हैं। और इसने मान्यखेत मालखंड को लिखिए, मान्यखेत मालखंड को क्या हुआ बेटा, मालखंड को अपनी राजधानी बनाई बेटा। अपनी राजधानी इन्होंने बनाई, ये भी कह सकते हो। और 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों द्वारा मध्य भारत, लिखिए 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों द्वारा मध्य भारत, राष्ट्रकूटों के द्वारा बेटा मध्य भारत, दक्कन तथा उत्तर भारत के बृहद क्षेत्र पर शासन किया गया। दक्कन तथा उत्तर भारत के बृहद क्षेत्र पर शासन किया गया। उत्तर भारत के बृहद क्षेत्र पर क्या किया गया बेटा, तो उत्तर भारत के बेटा बृहद क्षेत्र पर शासन किया गया। तो इसके बारे में भी जो है हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि उत्तर भारत के बेटा बृहद क्षेत्र पर शासन किया गया। तो ये सभी पॉइंट को क्या करना है बेटा, इस सभी पॉइंट को आपको लिखना है कि उत्तर भारत के बेटा बृहद क्षेत्र पर क्या किया गया, उत्तर भारत के जो बृहद क्षेत्र है उस बृहद क्षेत्र पर क्या किया गया, उस बृहद क्षेत्र पर शासन किया गया। ठीक है, तो ये सभी मुद्दों को हमने इसके बारे में चर्चा किया और हमने इसके बारे में बात किया। इसके बाद हमने कहा, चूंकि राजवंशी अगर हम परिचय के बारे में अगर हम बात कर ले बेटा, तो पहला लिखिए दंती दुर्ग, राजवंशी परिचय। राजवंशी परिचय के बारे में बात करें बेटा, तो पहला लिखिए दंती दुर्ग। वे दंती दुर्ग के बारे में क्या ले सकते हैं, 735 से 756 तक, लिखिए 735 से 756 ईसा तक की बात करें तो ये कह सकते हैं राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक। लिखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक पहली बात तो ये लिखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। लिखिए, मान्यखेत मतलब ये समझिए आधुनिक सोलापुर के पास जो है, अगर मालखंड, आधुनिक सोलापुर के पास मानखंड राजधानी बनाया। ठीक है, उपाधि महाराजा धीराज परमेश्वर लिख लीजिए, उपाधि महाराजा धीराज परमेश्वर। महाराजा धीराज हुए बेटा परमेश्वर हुए, परम द्वारक हुए, लिखिए परम महारक, परम महाद्वारक लिख लीजिए, परम महाद्वारक, ये सब की उपाधि इसने ग्रहण की। वातापी के चालुक शासक की वर्तमान को हराना, ये भी था, वर्तमान को हराया भी इसने। अपनी पुत्री की, चूंकि अपनी पुत्री का विवाह कांची के पल्लव शासक नंदीवर्धन से किया। लिख लीजिए, अपनी पुत्री का विवाह किससे किया, तो अपनी पुत्री का विवाह जो किया बेटा कांची के पल्लव शासक नंदीवर्मन सेकंड से किया। कांची के पल्लव शासक नंदीवर्मन सेकंड से किया, नंदीवर्मन सेकंड से किया।
नंदी वर्मन बेटा किससे किया, तो नंदी वर्मन जो है सेकंड से किया, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप सभी को इसको लिखना भी होगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और बात करें, चूंकि अन्य मुद्दों पर भी अगर हम बात करें, ठीक है बेटा, तो इनके बारे में जैसे हम कह सकते हैं जो मेन चीजें हैं कि हम सभी को चूंकि लेकर चल रहे हैं, नंदी वर्मन को भी लेकर चल रहे हैं। एक शासक जिसका नाम है अमोघ हर्ष, अमोघ हर्ष का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, लिखिए अमोघ हर्ष, लिखिए। इसी में जो मेन शासक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अमोघ हर्ष लिखिए, अमोघ हर्ष, अमोघ हर्ष। अमोघ हर्ष का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने। 814 से लेकर बेटा 878 तक था, 814 से 878 तक था अमोघ हर्ष। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि माणिक्यखेत यानी कि आधुनिक मालखंड, माणिक्यखेत लिख लीजिए। आधुनिक क्या बेटा, आधुनिक कह सकते हैं बेटा मालखंड में अपनी राजधानी का निर्माण, मालखंड में राजधानी, मालखंड में बेटा अपनी राजधानी बनाई। पूर्वी चालुक्य शासक को पराजित किया, लिखिए पूर्वी चालुक्य शासक को पराजित, शासक को पराजित, शासक को पराजित। और लिख लीजिए, कह सकते हैं वीर नारायण की उपाधि ग्रहण, वीर नारायण की उपाधि ग्रहण, वीर नारायण की उपाधि ग्रहण, ये भी लिख सकते हैं। अन्य जो उपाधियां हैं जिसमें दंती नृत्य लिखिए, अन्य उपाधियां, अन्य उपाधियों के बारे में क्या लिख सकते हैं बेटा, तो अन्य उपाधियों में कह सकते हैं जैसे अतिशय धवला, अतिशय धवला, अतिशय धवला, अतिशय धवला हो जाएगा। महाराज, महाराजा शहर, महाराजा लिख लीजिए, महाराजा अतिशय धवला, महाराजा संघा लिख लीजिए। ठीक है, तो ये भी इनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। सबको क्लियर है? इस जो है दक्षिणी भारत का अशोक कहा जाता है, लिख लीजिए दक्षिणी भारत का अशोक कहा जाता है, भारत का अशोक कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी भारत का बेटा ये अशोक भी कहा जाता है। इसकी तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से होती है, तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य से होती है, द्वितीय से होती है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से होती है इसकी तुलना। तो इसके बारे में भी जो है हम लोग इसके लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद और थोड़ा सा और बात करें हम, जो मेन शासक हैं, जैसे हम जो मेन संरचना की बात करें, जैसे तीन जो साम्राज्य के समय के जीवन का समय अवलोकन का प्रशासनिक संरचना की करें हम, कि इनकी प्रशासनिक स्ट्रक्चर कैसा था। प्रशासनिक संरचना लिख लीजिए, प्रशासनिक संरचना लिखिए, प्रशासनिक संरचना स्ट्रक्चर कैसा था, प्रशासनिक संरचना कैसी थी इनकी, इन सभी की। तो बृहद साम्राज्यों का निर्माण हुआ और राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, लिखिए बृहद साम्राज्यों का निर्माण हुआ, साम्राज्यों का निर्माण हुआ। और जाहिर सी बात है, जब साम्राज्यों का निर्माण तो राजा की शक्ति में वृद्धि, लिखिए राजा की शक्ति में क्या हुई बेटा, राजा की शक्ति में इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुई, ये भी कह सकते हैं। शक्तिशाली, चूंकि राजतंत्र के अंतर्गत सामंतों ने भी राजा की सहायता की, शक्तिशाली राजतंत्र के अंतर्गत लिखिए, शक्तिशाली लिखिए, शक्तिशाली राजतंत्र के अंतर्गत, शक्तिशाली लिख लो बेटा, राजतंत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सामंतों ने भी राजा की सहायता की, लिखिए सामंतों ने भी, सामंतों ने भी राजा की सहायता की, राजा की सहायता की, सामंतों ने भी बेटा राजा की सहायता की, ये भी कह सकते हैं। जो समय समय पर स्वायत्त होने का प्रयास करते थे, लिखिए जो समय समय पर स्वायत्त होने का प्रयास करते थे, ये भी कह सकते हैं समय समय पर स्वायत्त होने का प्रयास करते थे। ये भी कह सकते थे सर कि वंशानुगत शक्तिशाली जो शासन प्रणाली प्रबल थी, वंशानुगत शासन प्रणाली प्रबल, वंशानुगत शासन प्रणाली प्रबल, शासन प्रणाली क्या थी बेटा, प्रबल, ये भी कह सकते हैं शासन प्रणाली बेटा प्रबल थी। शासकों की सहायता के लिए राजकीय अधिकारियों, मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी।
सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। सहायता के लिए मंत्रियों की, इसके साथ साथ अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, ये भी कह सकते हैं। मंत्रियों बेटा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, ये प्रशासनिक संरचना कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर इस पे प्रशासनिक संरचना में एक स्ट्रक्चर में बना के दिखाऊं आप सभी को, ये प्रशासनिक मान लीजिए संरचना है, ये स्ट्रक्चर है, और सबसे नीचे जैसे मान लीजिए सबसे टॉप पे कौन है, वर्तमान में भी कौन है सबसे नीचे, तो गांव है जिसका प्रधान महाजन कहलाता था। गांव जिसका प्रधान क्या कहलाता था बेटा, जिसका जो हेड होता था ग्राम महाजन कहलाता था। ग्राम महाजन। और इसके ऊपर क्या स्ट्रक्चर देंगे बेटा, इसके ऊपर कहते हैं पहला गांव का समूह, लिखिए पहले गांव का समूह। क्या बोल सकते हैं इसको बेटा, इसको हम कह सकते हैं कि भोजपति प्रमुख अधिकारी, लिखिए भोजपति प्रमुख अधिकारी, भोजपति प्रमुख अधिकारी ये कह सकते हैं। मंडलम या विषय जिला कह सकते हैं, मंडलम या विषय, मंडलम कह सकते हैं बेटा, या विषय कह सकते हैं, या जिला कह सकते हैं। मंडलम या जिला कह सकते हैं, जिला कह सकते हैं। और जिला के ऊपर भुक्ति होता था, भुक्ति बोले तो प्रांत होता था, प्रांत होता था, प्रांत भुक्ति को। और सबसे ऊपर राष्ट्र का प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति, राष्ट्र का प्रमुख क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रपति। राष्ट्र का प्रमुख क्या बेटा, तो राष्ट्रपति। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजों को आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। सैन्य प्रशासन की प्रणाली की बात अगर हम करें, इसमें सैन्य प्रणाली की बात, तो देखिए सैन्य प्रणाली कैसी थी, तो सैन्य प्रणाली कैसी थी इसकी, तो सैन्य प्रणाली में हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, कि तीनों साम्राज्य चाहे वो पाल हो, प्रतिहार हो तथा राष्ट्रकूट की सेना सुव्यवस्थित थी। तीनों मतलब पाल, प्रतिहार, ठीक है, चाहे वो पाल हो, चाहे वो प्रतिहार हो, चाहे वो राष्ट्रकूट, तीनों की सेना जो थी, तीनों की सेना क्या थी बेटा, सुव्यवस्थित थी। ये कह सकते हैं क्या, कि सुव्यवस्थित थी, कह सकते हैं प्रशिक्षित थी, ट्रेनिंग प्रॉपर मिलता था इन लोग को, जाहिर सी बात है। इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि घुड़सवार, हाथियों से सुसज्जित सेना, लिखिए घुड़सवार भी थी, घुड़सवार, हाथियों से सुसज्जित सेना, लिखिए घुड़सवार, हाथियों से सुसज्जित सेना की बात की जाती थी, सब शामिल थे इसमें। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। पालों की सेना में बड़ी संख्या में हाथी शामिल थे, लिखिए पालों की सेना में बड़ी संख्या में हाथियां मिलती थी, बड़ी संख्या में हाथियां मिलती थी, बड़ी संख्या में बेटा हाथियां मिलती थी, ये भी कह सकते हैं। प्रतिहारों ने घुड़सवार रखे, सेना को व्यवस्थित किया था। प्रतिहारों ने, लिख लीजिए अगले पॉइंट पे, प्रतिहारों ने घुड़सवारों को व्यवस्थित किया था। प्रतिहारों ने किसको किया था बेटा, तो प्रतिहारों ने घुड़सवार सेना, सबकी अपनी अपनी चॉइस थी। ठीक है, घुड़सवार सेना रखा था। राष्ट्रकूटों ने बृहद किलों का निर्माण करवाया, ये भी लिख लीजिए। राष्ट्रकूट जो थे, कूट बृहद किलों का निर्माण, बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाया, लिख लीजिए बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाया राष्ट्रकूटों ने। और राष्ट्रकूट तथा प्रतिहार जो है मध्य एशिया तथा अरब देशों के साथ, लिखिए राष्ट्रकूट तथा प्रतिहार ने मध्य एशिया, लिखिए तथा अरब के साथ, मध्य एशिया हो चाहे अरब के साथ, घोड़ों के व्यापार में शामिल थे, के साथ घोड़ों के व्यापार में, हॉर्स के व्यापार में शामिल, घोड़ों के व्यापार में शामिल थे। व्यापार में बेटा तो क्या थे, घोड़ों के व्यापार में वो शामिल थे। अगर हम समाज के बारे में चर्चा करें कि बेटा समाज कैसा था, तो समाज लिख लीजिए, समाज को जाहिर सी बात है ये सहिष्णुता को महत्व दिया गया था। लिखिए समाज कैसा था, तो लिख लीजिए समाज के बारे में, भाई समाज कैसी थी, तो शासकों ने हिंदू बौद्ध धर्म सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान, सहिष्णुता को महत्व दिया। लिख लीजिए सहिष्णुता को महत्व
सहिष्णुता को महत्व, यानी कि सभी धर्मों को महत्व। ठीक है, इसके साथ साथ और भी कह सकते हैं क्या कि भैया सबको संरक्षण दिया, चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सभी को संरक्षण, सभी को समान संरक्षण लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, सभी को समान संरक्षण दिया, ये भी कह सकते हैं। और धर्म तथा राजनीति को पृथक पृथक स्थान दिया गया था। लिखिए, धर्म तथा राजनीति को अलग पृथक पृथक स्थान दिया गया, पृथक पृथक स्थान दिया गया। धर्म तथा राजनीति को बेटा पृथक पृथक स्थान दिया गया। इसमें जो है अगर हम बात करें बेटा और भी मुद्दों पर, जैसे इसमें चतुर्वर्ण व्यवस्था का पालन किया था, समाज में चार वर्ण का पालन होता था, चतुर्वर्ण का पालन होता था, ये भी कह सकते हैं। महिलाएं सामाजिक तथा सांस्कृतिक समारोह में हिस्सा लेती थी। लिखिए, महिलाएं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, महिलाएं समारोह में हिस्सा लेती थी, समारोहों में हिस्सा लेती थी, महिलाएं समारोहों में बेटा हिस्सा लेती थी, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सभी जानते हैं। वाणिज्य और व्यापार की स्थिति क्या थी, जान लीजिए। वाणिज्य और व्यापार, जो कि व्यापार और ट्रेड की जो बात हम करें बेटा, वाणिज्य एवं व्यापार, वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में अगर हम चर्चा करें कि वाणिज्य कैसा था, व्यापार कैसा था, तो कह सकते हैं कि 750 से 1000 ईसा के बीच, लिखिए 750 से 1000 ईसा के बीच क्या लिख सकते हैं, 750 से लिख लीजिए 1000 ईसा के बीच उत्तर भारत में मंदी का दौर था। क्या था बेटा, उत्तर भारत में, लिखिए मंदी का दौर था। क्या था बेटा, मंदी का दौर था। कोई बात नहीं, मंदी का दौर था, क्योंकि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो है अगर कहा जाए तो साम्राज्य के विघटन की स्थिति में जो है रोमन साम्राज्य का पतन था। कारण यह था कि रोमन साम्राज्य का पतन, और रोमन साम्राज्य का जाहिर सी बात है जब पतन हुआ तो अगर हम कहें कि ईरान, मतलब रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो है भारत के साथ, जो कि मैंने कहा कि ससानीद साम्राज्य कहा जाए, निद साम्राज्य की बात अगर हम करें बेटा, ईरान साम्राज्य बेटा, ईरान की बात करें कि विघटन की स्थिति में, लिखिए कि विघटन की स्थिति में, लिखिए विघटन की स्थिति में क्या हुआ, विघटन की स्थिति में अगर हम बात करें तो विघटन की स्थिति में भारत के साथ इन क्षेत्रों के व्यापारिक संबंध क्या हो गए, ठप पड़ गए। भारत के साथ व्यापारिक संबंध क्या हो गए, ठप हो गए। भारत के साथ व्यापारिक संबंध बेटा ठप हो गए। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, और पश्चिम और ये सब चीजें मतलब ठप हो गए, कुल मिला के ये हुआ। और 10वीं शताब्दी के बाद विदेशी व्यापार तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को सक्रियता प्राप्त हुई। लिखिए 10वीं शताब्दी के बाद विदेशी व्यापार, लिखिए 10वीं शताब्दी के बाद बेटा विदेशी व्यापार तथा वाणिज्यिक गतिविधियों की तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को सक्रियता मिली, वाणिज्यिक गतिविधियों को क्या मिली बेटा, तो वाणिज्यिक गतिविधियों को क्या मिली, वाणिज्यिक गतिविधियों को सक्रियता मिली। अगर हम कला और स्थापत्य के बारे में बात करें, कला और स्थापत्य, कला और स्थापत्य के बारे में अगर हम चर्चा करें, क्या स्थिति थी कला और स्थापत्य की, तो कह सकते हैं बेटा कला और स्थापत्य में, चाहे वो राष्ट्रकूट के बारे में अगर हम लिखें कि राष्ट्रकूट में, तो क्या लिख सकते हैं बेटा कि कृष्ण जो है, कृष्ण मतलब कृष्ण प्रथम के शासनकाल में, लिखे कृष्ण प्रथम के शासनकाल में, लिख लीजिए शासनकाल में, प्रथम के बेटा शासनकाल में अगर हम बात करें तो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण, लिखिए एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण,
कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ? पहला तो ये पॉइंट लिखिए। एलिफेंटा जिसे श्रीपुरी भी कहा जाता है, लिखिए एलिफेंटा, एलिफेंटा जिसे श्रीपुरी भी कहा जाता है, लिख लीजिए श्रीपुरी भी कहा जाता है। एलिफेंटा जिसे श्रीपुरी भी बेटा कहा जाता है, क्या लिख सकते हैं, का निर्माण हुआ, जिसे कह सकते हैं जहां पर शिव की प्रतिमाएं उत्कीर्ण, लिखिए शिव की प्रतिमाएं उत्कीर्ण, शिव की बेटा शंकर जी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हुई। नटराज तथा गंगाधर का निर्माण, नटराज तथा, लिख लीजिए बेटा नटराज तथा क्या, गंगाधर का निर्माण हुआ, लिखिए गंगाधर का निर्माण, नटराज तथा बेटा गंगाधर का निर्माण हुआ, यह भी कह सकते हैं। त्रिमूर्ति प्रसिद्ध निर्माण हुआ, लिखिए त्रिमूर्ति प्रसिद्ध निर्माण, त्रिमूर्ति प्रसिद्ध निर्माण हुआ, लिख लीजिए प्रसिद्ध निर्माण, त्रिमूर्ति लिख लीजिए बेटा प्रसिद्ध निर्माण हुआ, यह भी कह सकते हैं राष्ट्रकूट में। अगर हम पालों के बारे में बात करें, पाल में आर्ट एंड कल्चर की क्या स्थिति थी, लिख लीजिए पाल में आर्ट एंड कल्चर की क्या स्थिति थी, तो पालों में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर कि टेराकोटा तथा काले ग्रेनाइट पत्थरों की भूमिका, टेराकोटा तथा काले, क्या लिख सकते हैं, टेराकोटा तथा काले ग्रेनाइट पत्थरों की मूर्तियों का निर्माण, काले ग्रेनाइट पत्थरों की मूर्तियों का निर्माण, पत्थरों की मूर्तियों का निर्माण, लिख लीजिए पत्थरों की मूर्तियों का निर्माण, ये लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं बेटा, गणपत द्वारा, गणपत द्वारा लिख लीजिए, गणपत द्वारा, लिख लीजिए बेटा गणपत के द्वारा अगम शास्त्र की रचना, लिखिए अगम शास्त्र की रचना, अगम शास्त्र की रचना, अगम शास्त्र की बेटा रचना हुई। श्रीधर भट्ट द्वारा न्याय कुंडी की रचना, लिखिए श्रीधर भट्ट द्वारा न्याय कुंडी की रचना, श्रीधर भट्ट द्वारा न्याय कुंडी, श्रीधर भट्ट द्वारा बेटा न्याय कुंडी की रचना हुई, न्याय कुंडी की रचना। और इसके साथ साथ बेटा और भी चीजों पे बात करें, जैसे पाल चित्रकला का विकास, लिखिए पाल, लिख लो पाल चित्रकला का विकास, पाल बेटा चित्रकला का विकास हुआ, लिख लीजिए पाल चित्रकला का विकास व्रजयान बौद्ध संप्रदाय के कारण, लिखिए व्रजयान बौद्ध संप्रदाय के कारण, बौद्ध संप्रदाय के कारण, व्रजयान बौद्ध संप्रदाय के कारण। तो ये पाल में भी लिख लेंगे। प्रतिहारों में क्या लिखेंगे बेटा, क्योंकि प्रतिहारों के बारे में भी हमको चर्चा करना है, तो लिखिए प्रतिहारों के बारे में क्या क्या लिखेंगे, लिखिए प्रतिहार। प्रतिहारों में क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, तो प्रतिहारों में आप कह सकते हैं, चूंकि मैंने कहा इसके बारे में कि स्थापत्य कला में गुर्जर शैली का विकास, लिखिए स्थापत्य कला में, स्थापत्य कला में गुर्जर शैली का विकास, शैली का विकास, स्थापत्य कला में बेटा गुर्जर शैली का विकास। फिर अगला लिख लीजिए खजुराहो में मंदिरों का निर्माण, लिखिए खजुराहो में मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण लिख लीजिए। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, चंदेल शासकों द्वारा हुआ था, यह खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा हुआ था, चंदेल शासकों द्वारा, लिखिए चंदेल शासकों के द्वारा हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया था, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल, यूनेस्को की विश्व विरासत बेटा सूची में इन सभी को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब हम प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चाहे वो चाहे जिसके बारे में, चाहे गुर्जर हो, राष्ट्रकूट हो, पाल हो, प्रतिहार हो, चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर लें। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए कि राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, पाल, लिख लीजिए प्रतिहार, लिखिए कि राष्ट्रकूट हुए, पाल हुए, प्रतिहार वंशों के बीच, वंशों के बीच क्या लिख सकते हैं बेटा, जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के कारणों, त्रिपक्षीय संघर्ष के कारणों, संघर्ष के कारणों, त्रिपक्षीय संघर्ष के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण करें, और प्रभावों का विश्लेषण करें, प्रभावों का विश्लेषण करें।
दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट क्या है बेटा? राष्ट्रकूट पालो और प्रतिहारों की, पालो और प्रतिहारों की क्या प्रशासनिक प्रणाली की तुलना करें? प्रशासनिक प्रणाली, ठीक है। तीसरा प्रश्न लिख लीजिए, राष्ट्रकूटों और, लिख लीजिए, राष्ट्रकूटों और कह सकते पालों द्वारा, पालों द्वारा बौद्ध धर्म के संरक्षण का वर्णन, बौद्ध धर्म के संरक्षण का वर्णन। चौथा प्रश्न लिख लीजिए, राष्ट्रकूटों की चित्रकला, चित्रकला, राष्ट्रकूटों की चित्रकला और वास्तुकला की विशेषताओं पर प्रकाश डाले, और वास्तुकला की विशेषताओं पर क्या डाले बेटा? प्रकाश डालें, प्रकाश डालें। और पांचवा, प्रतिहारों, लिख लीजिए, प्रतिहारों के काल में, लिख लो बेटा, प्रतिहारों के काल में संस्कृत साहित्य और मंदिर साहित्य का विश्लेषण करें। संस्कृत साहित्य और मंदिर साहित्य का, और मंदिर साहित्य का, संस्कृत साहित्य और मंदिर साहित्य का क्या बेटा? विश्लेषण करें, विश्लेषण, साहित्य का क्या करें बेटा? तो विश्लेषण करें। यह भी क्वेश्चन आपको करना है। तो ओवरऑल हमने क्वेश्चंस आपको सभी को दे दिए हैं। अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को बेटा आपको करना है, इनको अच्छे से आप करिए, क्योंकि हमने हर मुद्दे पर इसमें हमने चर्चा किया, संवाद किया, बात किया। तो अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप करने की पूरा कोशिश कीजिएगा। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो राजपूत तथा अरब आक्रमण के बारे में हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।